आगजमारी। और ये लोग यहाँ पर ये अमूमन ये केवल राबड़ी आवास की ही बात नहीं, पूरे पटना में जो तमाम पार्टी कार्यालय है वहाँ पर ऐसे ही लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो ये हाथों में तख्ती लिए ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं और यहाँ पर अपने चहेते नेताओं के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। ये सामने अगर आप तस्वीर देखें ये राबड़ी आवास की तस्वीर है और इसके ठीक पीछे कह सकते हैं सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ताओं जो यहाँ पर मौजूद हुए हैं, अपने जो नेताओं की टिकट की मांग को लेकर के मौजूद हैं। कुछ लोगों से बात भी करते हैं कि क्या कुछ मांग है, किनके लिए ये टिकट की मांग कर रहे हैं। एक बार मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि भीड़ काफ़ी है, लोग क्या चाहते हैं, किस लिए यहाँ पर आए हैं, किस लिए आए हैं, क्यों, क्योंकि कोरोना का विपरीत परिस्थिति, इतना भीड़ में यहाँ पर आए हैं, क्या मांग है? मांग है विधान किसकी? देख, हम लोग सदन मोहन मांझी जी के लिए टिकट के लिए मांग कर रहे हैं। देखिए, सदन मोहन मांझी एक मसौरी में ऐसा व्यक्ति हैं जो कुछ पद पर न रहते हुए भी लॉकडाउन में गरीब को इतना मदद किए कि मत पूछिए। जैसे वो दिल्ली में ये तस्वीर आपको चारों तरफ दिखाते हैं। ये पूरी भीड़ को अगर आप देखेंगे इस पूरे सड़क को, तो यहाँ पर अमूमन 2-3 दिनों से यही हाल है। पूरी जो सड़क को आप देखें, जितनी दूर तक मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जितनी दूर तक आप देख पाएंगे इस भीड़ को, ये तमाम लोग यहाँ पर आए हैं और ये हंगामा पार्टी का एकदम ठीक राबड़ी आवास के सामने तमाम लोग कर रहे हैं टिकट की मांग को लेकर के, अपने अपने चहेते नेताओं को लेकर के। किस लिए यहाँ पर आ गए हैं? जी, मैं आई हूँ यहाँ से जगदीशपुर विधानसभा से। मेरा नाम डॉक्टर जिप्सा आनंद हुआ। मैं वहाँ का जिला पार्षद 2-3 टर्म रही हूँ और मैं आई हूँ कि जगदीशपुर से जो वर्तमान में विधायक हैं उनके विपक्ष में हमारे जगदीशपुर विधानसभा के तमाम लोग उनके विरोध में है। जगह जगह पे उनका पुतला जलाया जा रहा है, उनका तस्वीर नीचे रख के हमारे यहाँ के नौजवान उनको लात मार रहे हैं, उनका क्षेत्र में इतना आक्रोश। ये तमाम जो नारा हैं, तमाम हमारे ये नवयुवक लोग हैं, तमाम उस राम विष्णु लोहिया विधायक के विपक्ष में आए हुए हैं। ये अपने नेता को विपक्ष दल के नेता तेजस्वी यादव से यह बताने के लिए कि जगदीशपुर विधानसभा का सिंबल जो है, वहाँ का जो विधायक है उस कैंडिडेट को चेंज करके आप नौजवानों को टिकट दीजिए। आपने कहा है, आपने शुरू से कहते आया है कि हम नौजवानों को टिकट देंगे, हम महिलाओं को सम्मान देंगे। इसके चलते हमारे नौजवान भाई भी प्रत्याशी आए हैं, मैं भी वहाँ के प्रत्याशी हूँ। आप और भी बहुत सारे लोग आए हैं। मतलब देखिए, हाल वही है कि नेता एक, माफ कीजिएगा, टिकट एक और नेता अनेक। ये तस्वीर उसी बात को जो है बयां करती है। तमाम ये तस्वीर किस लिए आए हैं यहाँ पर आप? हम यहाँ पर आए हैं कि हमारे भ्रष्ट विधायक को टिकट काटा जाए। इसकी बात करें, कौन है भ्रष्ट विधायक? ये जगदीशपुर का माननीय विधायक लोहिया जी का टिकट काटे थे एसपी बाबू, और कचकर्ता का जो मांग है, कचकर्ता का टिकट दे। टिकट उनको टिकट किसकी टिकट की मांग कर रहे हैं? हम लोग टिकट तो पब्लिक बताएगा ना। हम लोग चाहते पहले लोहिया जी का टिकट काटे और हम बड़े कार्यकर्ताओं में से किसी को टिकट दें। तो कोई समर्थन कर रहा है तो कोई टिकट की मांग कर रहा है जी। वहाँ के स्थानीय विधायक राम विष्णु लोहिया जी हैं, उनका पूरे विधानसभा में विरोध है, पुतला दहन हो रहा है, उनके फोटो को पैरों से कुचल रहे हैं वहाँ के जनता। और लालू यादव जी ने 2015 में वहाँ के 3 टर्म के मुखिया श्री दारा यादव को 25,000 जनता के बीच में मंच के माध्यम से 2020 में वहाँ के प्रत्याशी बनाने के लिए पूरे जनता से वादा किया है। हम चाहते हैं कि लालू जी उस वादा को 2020 में पूरा करें। देखिए, चूंकि आपने सुना कि कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग टिकट की मांग कर रहे हैं, तो सभी अपने अपने नेताओं को लेकर के टिकट की मांग कर रहे हैं। सामने की तस्वीर एक बार मैं दिखाता हूं आपको। अगर इस सामने देखेंगे, ये बैरिकेटर लगा हुआ है, अंदर में कई राजद के बड़े नेता मौजूद हैं, खुद राबड़ी देवी मौजूद हैं, उनके बेटे मौजूद हैं, और टिकट को लेकर के लगातार मंथन चल रहा है कि किसको टिकट दिया जाए। चूँकि तारीखों का ऐलान हो गया है, ऐसे में चूंकि 1 से 2 दिन के अंदर ही ये टिकट को लेकर के जो है, जो पत्ता है वो साफ करना है तमाम पार्टियों को कि किसको टिकट मिलना है और किसको टिकट नहीं मिलना है। क्योंकि अगर टिकट क्लियर नहीं होगा तो ये लगातार हंगामा जो है कार्यकर्ताओं का, ये कहीं ना कहीं जारी रहेगा। किसकी मांग? हम लोग आए हैं जगदीशपुर से, जो कि महागुचोर विधायक है राम विष्णु लोहिया। वो किस पार्टी से? वो पार्टी से नहीं है, वो फॉरेस्ट विभाग में नौकरी करते थे। वो राजस्व सदस्यता ग्रहण नहीं किए थे, रिटायर होकर आए हैं। किसी तरह से लालू जी से वो टिकट लेकर चल आए, तो लालू जी हम टिकट क्लियर हो गया? टिकट तो अभी हम लोग को क्लियर नहीं हुआ। हम लोग 9 दिन से आज भूखे प्यासे यहाँ पर जिंदाबाद, दारा मुखिया जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, राम विष्णु लोहिया का मुर्दाबाद। वहाँ पर पूरा जनता 300 जनता आई है,
रोज 300 जनता वहाँ पर राम विष्णु लोहिया मुर्दाबाद का नारा लगाती है। उनका सर्वे करने वाली 3600 पंचायत में उनका खाता खुलने वाला नहीं है। उनका कोई दलाल है अजय यादव, वो दलाल 40% लेते रहता है, इधर का उधर करते रहता है। और जितना जगदीशपुर विधानसभा में सरकारी लकड़ी है, शीशो क्यों क्यों आपकी रहता है। क्यों हम लोग दारा मुखिया का मांग रहे हैं। देखिए आगे अगर मैं एक तस्वीर आपको और दिखाता हूँ, मेरे ठीक सामने अगर आप देखेंगे कई महिलाएं जो हैं अपने बच्चों के साथ यहाँ पर बैठी हुई हैं। ऐसे लग रहा मानो वो धरना कर रही हैं। इस तस्वीर के अर्थ को अगर आप समझे, इस तस्वीर से आप कोरोना को लेकर के लोगों में कितना डर है इस बात से आप समझ सकते हैं। कोई डर नहीं, बेखौफ हैं लोग। लेकिन सामने की एक बार तस्वीर आपको दिखाता हूँ, ये पूरा मेले जैसा जो ठीक आवास के सामने इस तस्वीर को, अगर इस पूरे सड़क को आप देखें और सामने अगर आप देखें तो यहाँ पर स्ट्रीट फूड जैसा एक पूरा माहौल बना हुआ है। ठीक इसके पूरा सामने आप देख सकते हैं आइसक्रीम से लेकर के तमाम जो एक तरह से पूरा गन्ने का जूस, तमाम तरह की चीज़ें, ये ठेले, ये तमाम लोग, ये अगर आप देखेंगे पूरी रात, लगभग रात को अगर 12 बजे भी आएँ तो शायद आपको ये तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल जाए। कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, कई लोग, कुछ लोग की बात करें, पूरे प्रदेश भर से लोग यहाँ पर जुटे हैं। तो ठीक चुनाव के पहले ये जो प्रत्याशी डिक्लेयर करने का जब वक्त होता है के तो निश्चित तौर पे ये एक ऐसा वक्त होता है कि तमाम कार्यकर्ता, कुछ जो नेता जो पिछले 5 साल तक लगातार जो है कोशिश करते हैं कि उन्हें टिकट मिले, वो चुनाव लड़े और विधायक बने। लोगों से बात की, वहां पर औरंगाबाद से एक पूरा समूह आया था, वहां पर भी जो राजद के पुराने कार्यकर्ता हैं उन लोगों की टिकट जो है काटने की बात की जा रही है। इसको लेकर के जो कार्यकर्ताओं में है वो रोष है और इस तस्वीर से आप उस रोष को स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि राजद इस बार की चुनाव में एक बेहतर राजनीतिक स्थिति को तलाश रहा है और कहीं ना कहीं बिहार की जनता के पास एक बड़ा ऑप्शन शायद राजद के रूप में दिखे। तो यही कारण है कि राजद इस बार किसी भी तरह की चूक नहीं करना चाहता है और जहां भी टिकट वो देना चाहता है प्रत्याशी को बहुत देख समझ के टिकट देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, चूंकि चुनाव जीतना है तो उसमें कार्यकर्ताओं का एक बहुमूल्य योगदान होता है। तो राजद की पूरी कोशिश होगी कि ये जो मुद्दा है कार्यकर्ताओं का, इसको वो पूरी तरीके से साध सके। चचा है हमारे साथ, क्या पूरा किसके समर्थन में आए हैं? मैं स्वयं अपना टिकट लेने के लिए आया हूँ। हम बांका धोरैया विधानसभा से आए हैं, 160। तो पहले चुनाव लड़े हैं आप इसके पहले? जी नहीं, मैं पहले जिला पार्षद था। जिला पार्षद रह चुके हैं जी। तो कोई आश्वासन है पार्टी? नवीन जी इनसे एक सवाल ये भी कर लीजिए। इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और तमाम सैनिटाइज जैसी सारी चीज़ों की व्यवस्था जो है उसको लेकर के चलना है। आप बिना मास्क पहने आ गए हैं, टिकट की मांग कर रहे हैं। आप जनता को खुद नहीं जागरूक कर रहे हैं। जिम्मेदार पर्सन बनेंगे तो शायद टिकट मिल भी जाए। अभी पानी पी रहे थे तो मास्क था, मास्क लगा लेते हैं। तो निश्चित तौर पे के ये तस्वीर केवल एक की नहीं है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। कितने बजे तक लोग यहाँ पर रुकते हैं? एक बार मैं करता हूँ आपको ये तस्वीर, कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करता हूँ। क्यों यहाँ पर कितने बजे तक आप? यहाँ हम सवेरे 10 बजे से 10 बजे रात तक रहते हैं। 10 बजे रात तक यूं ही भीड़ रहता है? नहीं, शाम में ज़्यादा हो जाता है, दिन में कम रहता है। रात में कितने बजे तक भीड़? रात में 10 बजे तक, 10:30 बजे तक भीड़ रहता है। क्या क्या बेचते हैं? हम आइसक्रीम पानी बेचते हैं। किसके समर्थक? किसके समर्थक? चुनाव करेंगे? हाँ, चुनाव करेंगे। सॉरी, वोट डालेंगे? हाँ, वोट डालेंगे। किसको समर्थन? वोट डालेंगे तेजस्वी जी के। तेजस्वी जी का। अच्छा, आपके यहाँ कौन कौन? बीजेपी वाला आता है, जदयू की, सिर्फ राजद वाला आता है? हमारे पास तो इनके आता है, तेजस्वी के खाली, इनके सिर्फ राजद वाला आता है। देखिए ये दुकानदार हैं यहाँ पर बता रहे कि रात को जो है भीड़ ज़्यादा लगती है। ये सबसे बड़ी बात है कि मैं वही बात पर आ रहा हूँ कि जो टिकट की जब दावेदारी की बात होती है, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात की जो राबड़ी आवास है, दरअसल के राबड़ी आवास के सामने ही आखिर कार्यकर्ताओं का इतना हुजूम क्यों रहता है? आखिर टिकट की दावेदारी की जब बात होती है तो राजद के पास ही इतना ज़्यादा ऑप्शन क्यों होता है? रांची की भी तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, जब रिम्स में लालू से लोग जो है अमूमन वहाँ मिलने पहुँच रहे थे, टिकट की मांग कर रहे थे। अभी तक टिकट की जो है स्थिति जो है वो क्लियर नहीं हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि टिकट की स्थिति अगर क्लियर होगी, ऐसे में क्या है कि एक हंगामा, एक विरोध भी ज़रूर जो है अक्सर क्षेत्र में देखने को मिलता है। यानी इस बार तेजस्वी के लिए ये भी बहुत बड़ी जो है कह सकते हैं कि उसको इस पूरे चुनाव में जो है कई कार्यकर्ताओं को साधने की ज़रूरत होगी, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर ऐसे लोगों को भी टिकट मिलेगा
जो कार्यकर्ता उनको नहीं चाह रहे हैं, उसके बावजूद भी। जी। आपने सुना भी होगा। क्यों चाचा, कहाँ से आए हैं आप? हम तो बेगूसराय से हैं, बेगूसराय तेघरा से हैं। अच्छा, तो क्यों आए हैं? जी आए हैं, ये अभी अब टिकट उकट मिलता है। किसको टिकट? हम लोग तो आरजेडी राजद हैं और राजद का उम्मीदवारी का जो आए हैं मिलने जुलने के लिए। मिलने जुलने के लिए आए हैं। तो कब से आए हुए हैं? आज ही आए। किसका समर्थन कर रहे हैं? हाँ, आरजेडी का तेजस्वी। किसके टिकट की मांग? हाँ है, वहाँ तो हमारे कई लोग ने हैं। अभी पैनल गठबंधन में है, खुला है नहीं, खुलेगा तब। आपने एक और के आपने सुना होगा, क्योंकि गठबंधन में है तो पहले सीटें क्लियर हो जाएं कि किस पार्टी को किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी। एक तरफ कांग्रेस है, राजद है, तो देखना होगा कि सीटों का जब बंटवारा होगा तो ये बंटवारा कैसे होता है, और बंटवारा होने के बाद फिर अपनी पार्टी के बीच में वो टिकट का बंटवारा होगा। पेच है सामने, जो घर है राबड़ी देवी का, अंदर मंथन चल रहा है कि आखिर कितनी सीटें मिलेंगी, कितनी सीटों पर लड़ाना है, किनको टिकट देना है, क्योंकि इस बार का चुनाव बिहार के लिए और उससे बड़ी राजद के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होगा।